देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2024 से हम आगे देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे। हम लोग एडिटिंग के बारे में पढ़े थे ना, जो है यहाँ एडिटिंग के बारे में पढ़े थे ना, ये हो गया पूरा हो गया था एडिटिंग। हाँ 5 लेते थे यहाँ पे फिल्टर के बारे में पढ़ाए थे। हाँ फिल्टर सिलेक्ट बारे में भी बताए थे ना। हाँ ये हो गया। अब देखो आगे इंसर्ट ऑप्शन है। इंसर्ट ऑप्शन इसमें सबसे पहले ऑप्शन दिया है पिवट टेबल, जो है पाइवट टेबल यहाँ पे दिया, या एक रिकमेंडेड पाइवट टेबल। एक तो खुद से बनाना है, एक अपने आप बन के तैयार हो जाता है। तो आपको दोनों पहले बताएंगे। पाइवट टेबल क्या होता है ऑप्शन बाद में बताएंगे, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है पाइवट टेबल। इसके हम एक फाइल बनाए पहले से, जो है इंसर्ट टेबल में, उसमें एक पाइवट टेबल के डाटा तैयार किया है इसमें पहले से ना। पाइवट टेबल का डेटा पहले तैयार किया रखा है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे दिया प्रोडक्ट है, मंथ है, यूनिट है और सेल। तो सैमसंग नोकिया प्रोडक्ट नाम दिया है, फिर जनवरी है यहाँ पे, फरवरी और मार्च महीना का नाम है। यूनिट है मतलब कितना यूनिट बिका है, 5 यूनिट या 50,000 का, 2 यूनिट 20,000 का, या फिर 2 यूनिट दिया यहाँ पे 1 लाख का, मतलब 10,000 का। इसे इस तरह से क्या वो सेल हुआ है। ये देखो एक किस लिए करते हैं, क्योंकि जैसे किसी की मान दुकान है तो क्या करो आप, अगला व्यक्ति अपना सेल कर रहा है, जो जैसे कि वो माली मोबाइल की उसकी दुकान है, जो आपका वो आप सैमसंग बेच रहा है मोबाइल की दुकान, नोकिया बेच रहा है, और आप वीवो, ये सब क्या कर रहा है वो बेच रहा है, ठीक है, दुकान पे। तो ये क्या करना, डाटा एनालिसिस करेगा। डाटा एनालिसिस मतलब ये समझेगा कि जैसे नोकिया है, सैमसंग है, कौन सा प्रोडक्ट किस महीने में ज़्यादा सेल कर रहा है, इसी को हमें क्या करना है, एनालिसिस करके निकालना है इसमें। तभी उस हिसाब से क्या करना, वो लोग ऑर्डर करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ सैमसंग है जनवरी में बिका था, यहाँ भी सैमसंग फरवरी में बिका है, सैमसंग यहाँ पे मार्च बिका है। अब कौन सा कब कितना यूनिट बिका, ये इसमें क्या करना, छान करके हमें निकालना रहता है, इसमें पता करना रहता है। जैसे कि अगर ओप्पो ज़्यादा बिका है या वीवो ज़्यादा बिका है, तब तो ओप्पो को या वीवो को उस महीने में ज़्यादा लोग लाते हैं, मतलब ऑर्डर करेंगे, ज़्यादा लेकर आएंगे। जैसे अगर हम इसकी ना बात करें, जैसे ब्रांड की बात करें, जैसे पेप्सी का, पेप्सी में जैसे स्प्राइट होता है, ड्यू होता है, अब कोका कोला हो गया, यहाँ पे माजा हो गया, ये सब जितने होते हैं सब क्या होते हैं, एक प्रकार के जो है स्प्राइट की थोड़ा सेलिंग है ना स्प्राइट का। तो स्प्राइट में क्या होता है, तो लोग क्या करेंगे, जो स्प्राइट को ज़्यादातर मंगाएंगे, है ना। और जैसे जिस महीने में जो सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है उस हिसाब से लोग मंगाते हैं, तो स्प्राइट अधिकतर लोग रखे जाते हैं, क्योंकि इसकी सेलिंग थोड़ा ज़्यादा है। और सब जो है मतलब जो है पेप्सी से जो है, पेप्सी तो बहुत कम करीब वाला। हाँ पेप्सी बहुत कम जो सेल होता है, बट स्प्राइट लोग ज़्यादा। कोका कोला कंपनी है स्प्राइट, जो है अमेरिका कंपनी है। तो ऐसे यहाँ पे हमने जो रखा है, यहाँ पे हमने सैमसंग नोकिया वीवो रखा है, यहाँ पे सब एक ही में लिखा गया। सिर्फ हमें क्या करना, छान कर अलग करना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस महीने में ज़्यादा सेल हुआ है, उसी हिसाब से लोग क्या करते हैं, मंगाते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम डेटा क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। डेटा क्या करेंगे, पूरा हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। डेटा हमारा क्या होगा, पूरा सेलेक्ट होगा। इस तरह से आप डेटा क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। सेलेक्ट करने के बाद नहीं तो आप यहाँ पे कर्सर आप रखेंगे, जो है सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसको डेटा क्या करते हैं, इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मान लगा सेलेक्ट करके कौन और तरीके से सेलेक्ट कर चाहिए खाली, देखो यहाँ पर रखे कंट्रोल कर दो, है ना, सेलेक्ट ऑल हो गया, है ना। यहाँ कर्सर रख करके या तो या फिर दबा दो यहाँ बटन, फिर आप इस तरह से जो है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मतलब लेकिन हमें कंट्रोल करना है इस तरह से, मतलब इसमें रिचार्ज ठीक करेगा तब ठीक करेगा। हाँ वो तो अलग चीज़ है जो है, लेकिन यहाँ रख के हम कर्सर कंट्रोल रहेंगे, तो इसी के बीच में क्या होगा, पूरा सिलेक्ट आउट हो जाएगा। हम जाते हैं इंसर्ट ऑप्शन पे, यहाँ तो पिवट टेबल पे आते हैं। यहाँ पे दिया जो फ्रॉम टेबल या अरेंज है ना, इस ऑप्शन क्या करते हैं हम, क्लिक। एक नीचे दिया जो है फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटा सोर्स, ये 24 वर्जन है, इसीलिए जो 11 किस्में दे रहा है, सब वर्जन नहीं आता है ऑप्शन। तो ये फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटा सोर्स, इसका मतलब है कि अगर ये जो लिस्ट है आप कोई बाहर से रखे हैं, आप मतलब एक्सेल के अलावा कहीं और कोई सॉफ्टवेयर में बनाए हैं, तो हम इसका इसीलिए इसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटा सोर्स का। अगर आपके पास यहीं पे ही बनाया है तो इसलिए हम फ्रॉम टेबल रेंज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दिया फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटा का मतलब होता है कि अगर आपने कोई बाहर से बनाया, किसी और सॉफ्टवेयर में अपने अगर बनाया है चार्ट को, तब वहाँ से हम इसका यूज़ करेंगे। लेकिन हम जो बनाए जो एक्सेल में इसको चार्ट को बनाया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे फ्रॉम टेबल अथवा रेंज का जो है। इससे हम क्लिक करते हैं, डेटा पूरा अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। ये हमारे पास यहाँ इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें दिया न्यू वर्कशीट, मतलब हमें जो बनाना है, जो है नई सीट पे बनाना है, इसलिए न्यू वर्कशीट यहाँ पे क्या है, सिलेक्टेड है। तो हम यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से तो हमारे पास यहाँ पे नई सीट यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा, सीट 1 से नाम से। और यहाँ पे इस तरह से पाइप टेबल में इस तरह से बन के तैयार हो गया। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को दाब कैसे लाएंगे, यहाँ से फिल्टर में ला के ऐसे रख देंगे, यहाँ से तो फिल्टर में ला के रख दिए। अब क्या करना, कोई यूनिट सीरियल नंबर चेक कर देना है, मंथ पे चेक करना है,
यूनिट पे चेक करना है और सेल पे चेक कर देना यहाँ पे। अब वो सबका बन के तैयार हो गया यहाँ पे ना। अभी जो यहाँ पे जो है ग्रैंड टोटल में जो 4,60,000 रुपये सेल, मतलब टोटल जनवरी फरवरी मार्च में आपने जो माल बेचा है टोटल 4,60,000 रुपये सेल किया है। अभी अगर हम सिर्फ जनवरी चेक करना है तो यहाँ पे बिका 1,70,000 रुपये का, और फरवरी में बिका 1,70,000 का, और मार्च बिका 1,20,000 रुपये का। तो तीनों मिला के 4,60,000 हुआ। और टोटल आपने कितना मोबाइल या कितना प्रोडक्ट बेचा है? 45 है ना। जनवरी में 16 बिका था, फरवरी में 21 और मार्च में 8 यहाँ पे दिख रहा है। ये सीरियल नंबर जोड़ के दिया कि 15, 30, 46। तो सीरियल नंबर कैसे जोड़ा इसको बताते हैं। यहाँ 15 कैसे आया जो है, जनवरी का 15 कैसे आया सीरियल नंबर। इसे पे टेबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कितना दिया है? 1 ना, 2 1 3 2 5 5 4 9 9 5 2 15 होना चाहिए। 5 4 9 9 3 12 3 12 2 14 1 15 ना। एक यहाँ पे 1 2 2 की मतलब 2 और 1 3 3 यहाँ पे हो गया 6 6 और 4 कितना हो गया? 6 4 10 6 और 4 यहाँ पे हो गया आपका जो है 10 और 5 यहाँ पे 15। तो इस तरह इसी जो सीरियल नंबर जनवरी की है यहाँ पे गिनती करके दिए 15 यहाँ पे आया है ना जनवरी। इसे फरवरी गिनती दूसरे से काउंट करके गिनती किया है यहाँ पे। तो अभी हमें यहाँ पे ये पता किया कि हमारा जो प्रोडक्ट टोटल बिका जनवरी फरवरी मार्च में 4,60,000 रुपये सेल हुआ है, और टोटल हमें 45 जो है यूनिट बेचा है। और यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट को फिल्टर किया था इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं फिल्टर पे, तो हम एप्पल पे हम क्लिक करते हैं यहाँ से, एप्पल पर ओके कर देते हैं यहाँ से। इसी यहाँ एप्पल को बताएगा। एप्पल को यहाँ पे फरवरी में बिका ही नहीं है, जनवरी में सिर्फ 2 यूनिट बिका था 10,000 का, और मार्च में बिका है 10,000 का, मतलब टोटल 20,000 रुपये का है ना। ऐसा नहीं कि एप्पल जो प्रोडक्ट था वो 10,000 की एक थी, ऐसा नहीं। ये सिर्फ टोटल कितने सेल हुए ये बता रहा है कि 10,000 रुपये का आपका सेल हुआ था 2 यहाँ पे, और यहाँ पे मार्च में सेल हुआ है 1 यहाँ पे 10,000 का, टोटल 20,000 रुपये सेल हुआ आपको जो है। आज एप्पल को ऐसे हम लिखते हैं सैमसंग पे क्लिक करते हैं ओके कर देते हैं। अब यहाँ सैमसंग बताएगा। सैमसंग जो है जनवरी में था 50,000 का, 70,000 बिका 3 यहाँ पे फरवरी में, और मार्च में का यहाँ पे जो है 20,000 है ना। तो ये ऑप्शन है, आप इस तरह का प्रोडक्ट क्या करते हैं डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी खुलते हैं जो है, इसके बारे में आगे बताएंगे जो है। अभी हम सिर्फ प्योर टेबल के बारे में आपको बता रहे हैं कि कैसे चालू करते हैं। ये तो हो गया कि हमें खुद से बनाना रहता है, और हम चाहते हैं कि हम खुद से कैसे जो अपने आप बन जाए। तो हम खुद बनाए थे, यहाँ से क्लिक करके चेक करके हम तब बनाए थे इसको। आप चाहते हैं खुद से तैयार हो जाए, तो इसके फिर से डाटा के राइट दबाते हैं, यहाँ से माउस से डिलीट करते हैं, डाटा डिलीट हो गया यहाँ से है ना। आप फिर से बनाने के लिए आपको क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और इंसर्ट कराना रिकमेंडेड पे क्लिक करना है। रिकमेंडेड क्लिक करके आपको पहले से कुछ बना के दे दिया। अब ये वाला बनाना चाहते हैं इसे, या इस तरफ बनाना चाहते हैं, या कुछ इस तरफ जो हम बनाए थे अभी ऐसे हम बनाए थे ना, जैसे इसको बनाना चाहते हैं नीचे यहाँ आएंगे आपको और भी मिल जाएंगे है ना अलग अलग। यहाँ पे ऐसा बनाना चाहते हैं आप है ना, अलग अलग जो मिल जाएगा कैसे आप जो है इसको आप बनाना चाहते हैं इस तरह से। हम इसको बनाते हैं इसी तरह से ना, इसको क्लिक करते हैं ओके कर देते हैं। अब क्या अपने आप बन के तैयार हो गया। देखो मंथ पे क्लिक करते मंथ वाइज भी यहाँ पे आ चुका है ना। इसको अनचेक का तो मंथ यहाँ पे नहीं दिखाई देगा तब यहाँ पर। अब वो ग्रैंड टोटल सबका प्रोडक्ट नाम दिया है यहाँ पे, कौन कितना बिका यहाँ पे दे रहा है ना, और कितना यूनिट बिका यहाँ पे यूनिट भी दे रहा है 45 यूनिट। अगर आप मंथ वाइज भी देखना चाहते हैं मंथ वाइज पे क्लिक कर दें, मंथ वाइज भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या एप्पल का यहाँ पे टोटल है बिका है 20,000 है ना। नोकिया टोटल 1 लाख, ओप्पो का टोटल जो है 1,30,000। इस तरह से क्या हर महीना का जो किस महीने में कितना सेल हुआ है यहाँ पे सब जोड़ के बता रहा है। सैमसंग सबसे ज़्यादा सैमसंग 1,40,000 सेल हुआ जो है। देखो जनवरी में बिका था 50,000 का, फिर फरवरी में बिका 50,000 का, फिर मार्च में बिका 30,000 का, 1,40,000 रुपये सेल है ना। अब इसके बाद यहाँ पे दिया गया है वीवो का भी, वीवो के यहाँ पे बिका 70,000 का है ना। 40,000 यहाँ पे 30,000 नीचे, मतलब जनवरी में 40,000 का, फरवरी में 30,000 का, 70,000 का सेल टोटल। इस तरह प्योर टेबल को बना सकते हैं ना। इसको फोटो खींच के इसका तो एक बार प्रैक्टिस कर लो।